ये हमारी बस थी जहाँ पर हम हल्ला गुल्ला करके जा रहे थे और मैं वीडियो निकाल रही थी, और जब ब्रेक लगा तो मैं धड़ करके गिर गई बस में ही। और आप देख सकते हो आगे लिटरली मैं गिर जाती हूँ वहाँ पर, एंड देन फिर मुझे उठाते हैं। एंड हमारी जर्नी डोमजीरा वाटरफॉल के लिए कुछ इस तरह शुरू हुई थी। बहुत सारी ट्रैवलिंग करके हम सुबह पहुंच गए थे बेस विलेज, और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह था। एंड काफ़ी सारे लोग भी थे वहाँ पे विज़िट करने के लिए, अलग अलग ट्रैवल एजेंसी से थे, और हमारी बस भी यहाँ पे खड़ी थी। हमने मॉर्निंग का नाश्ता किया एंड हम चल पड़े थे डोमजीरा वाटरफॉल की ओर। और पालघर इतना प्यारा था, मुझे तो पता ही नहीं था। वहाँ पे ऐसे सीनिक व्यूज़ थे एज़ इफ़ कि आप मतलब आप इंडिया में नहीं हो, लिटरली वहाँ पर ऐसे सीनिक व्यूज़ थे। एंड आप देख सकते हो आगे इतना ब्यूटीफुल रोड और इतने प्यारे प्यारे घर, मतलब आपका जो रास्ता है वही एकदम प्यारा सा। बारिश में ये जगह तो इतनी इतनी प्यारी होगी, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है एक बार मॉनसून में पालघर बाइक या कार में ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब जाते समय बस में सबकी एनर्जी हाई थी, सब एकदम एक्साइटेड थे, फ्रेश थे। अब देखना आगे आते समय हाल क्या। ये था पूरा नज़ारा पालघर का। जब हम बस में बैठ रहे थे तब हमने कुछ कुछ ऐसे कैप्चर किया, तो इतना ब्यूटीफुल, मतलब नॉर्मल तो हम बहुत गर्मी में गए थे, बट जब मानसून होगा तब तो हर तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली होगी। एंड यहाँ पर रास्ते में ही आपको इतने सारे पेड़ मिल जाएंगे, जैसे काजू के पेड़ हो गए, आम के पेड़ हो गए, और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स के ना ऐसे रास्ते में ही हैं, आप आसानी से तोड़ भी सकते हो। और बहुत कम घर है जहाँ पर ये डोमजीरा वाटरफॉल का पूरा है ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा कम घर है। एंड ये ही आपको दिखेगा पूरा झाड़, और ये देखो घर एकदम गांव वाला स्टाइल, और एकदम हट टाइप्स घर, इतने प्यारे प्यारे से, यही आपको पूरा रास्ता दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है ले रहा हूँ ये पीछे वाटरफॉल है छोटा वाला। हाय, अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट पहुँचे, एंड देन अभी ट्रैक स्टार्ट होगा। चलो। क्या प्यारा है यार, बहुत प्यारा है लोकेशन। वाटरफॉल मस्त है वाटरफॉल क्या नाम है? काका एकदम। वाटरफॉल है नहीं, तो काका लिखा हुआ है। अब सारे लोग नीचे उतर रहे हैं।
यहाँ पे जामुन का पेड़ था और ये ना बहुत गाउटी जामुन थे, एकदम छोटे छोटे लेकिन इतने मीठे थे। तो हम रास्ते में ये झाड़ मिल गया था तो हम तोड़ रहे थे उसको, कोशिश कर रहे थे एंड बहुत इजीली हम तोड़ भी सक रहे थे एंड हमने खाया भी। इतना यमी, इतना मस्त भी था वो, बहुत चिंटुकले से थे लेकिन बहुत अच्छा था। फिर आगे हमें काजू का झाड़ भी दिखा था एंड रास्ते भी इतने प्यारे प्यारे, रोड्स भी बहुत अच्छी। मतलब मुंबई की रोड्स कितनी अजीब सी है, टूटी फूटी सी, लेकिन वहाँ के रोड्स भी इतने प्यारे प्यारे से हैं। और ये हमारा पूरा काफ़िला चल रहा था डोमज़िरा की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये काजू का झाड़ था, बट ये तो खैर खाने जैसा नहीं था। इसका फल एक पक्के गिरा हुआ था बट हमने वो खाया नहीं। और भी यहाँ पे बहुत बहुत सारे झाड़ थे। यहाँ पर प्रथम सर जो थे वो सबको ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरीके से उतरना है, क्योंकि इतनी गर्म थी जिसकी कोई हद नहीं। एंड ये रास्ता भी नीचे की तरफ थोड़ा सा केयरफुली जाना था, तो वही सबको समझा रहे थे। यहाँ पे ब्रीफिंग चल रहा था एंड लुक एट द व्यू। अभी यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉसिंग है एंड उसके बाद में आगे की तरफ जाना है चलते हुए। मोर 15 मिनट्स टू गो एंड लुक एट द व्यू। मतलब सोचो ये मॉनसून के वक्त कितना खूबसूरत लगेगा। हाँ इस वेयर वाओ। यस 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 गाइस, देखो कितना प्यारा लग रहा है। वो वाटरफॉल भी है यहाँ पे। यहाँ से पानी की इतनी आवाज़ आ रही है, तो नीचे ये वाटरफॉल आई गेस। ये हमारे ट्रैक लीडर है। हाँ आगे सारे लोग हैं। ये सारे रहे लोग। हम आ गए नीचे। मैं 3 से 4 बार गिरते गिरते बची हूँ, मस्त। और ये रहा वाटरफॉल। पानी इतना गंदा है इसमें या अदरवाइज़ ये इतना क्रिस्टल क्लियर पानी होता है, इतना क्रिस्टल क्लियर जिसकी हद नहीं है। और अभी इसकी हालत देखो, इतना बेकार हो गया। बट जगह देखो यार, क्या प्यारी जगह है। मेरी हालत तो गई काम से, मेरे पैर तो काँप रहे। और हम इस तरह से भी क्रॉस कर रहे, इतना पसीना आ रहा है। एक्शन। जा रहा हूँ मैं ऊपर, क्लिप जंपिंग कर मैं यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ और वहाँ पे पूरा वाटरफॉल चल रहा है। इतनी धूप है, बाप रे बाप। और पानी इतना स्टिंक हो रहा है कि मैं तो नहीं देख रही। मैं यहाँ पे चुप आराम से बैठी थी। ये देखो यहाँ पे लोग बाकायदा पानी में हैं। यहाँ पे वाटरफॉल चालू है। ये रहा पूरा।
अभी सब निकल रहे हैं। हमारा गोप्रो पानी में गिर गया था, देन फिर अभी हमारा एक वॉकी टॉकी नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। हाँ, भगवान का 1 करोड़ का बैग। अब ये इतना सा नैरो वॉकिंग वाला ये है और ये चढ़ान है, और अब बज रहा है 12:30। 12:30 हो गया भाई। इतना धूप जिसकी कोई हद नहीं, और एकदम स्लिपरी शूज़ मेरे स्लिप हो रहे हैं। पहुंचते 9-10 बज जाएगा अपने को। हाँ, सांप की मौसी। अभी देखो तुमको तो गोल्ड ऐसा चल रहा है और इतना टफ है। नॉर्मली डोमज़िरा का जो वाटर है वो नेचुरल और एकदम क्लीन वाटर होता है, बट यहाँ पर ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, जिसकी वजह से वो पूरा मड जो है वो वाटर में मिल जा रहा था, एंड वो नीचे वाटरफॉल के थ्रू पूरा नीचे एक्यूमुलेट हो रहा था, जिसकी वजह से वाटर बहुत गंदा और स्टिंकी हो गया था। बट लोगों को वहाँ पर जाना ही था, तो हमें तो ले जाना ही था। तो मेन रीज़न वाटरफॉल ख़राब या गंदा पानी होने का यही था कि ऊपर जो है ये वाला जो ऊपर पार्ट है उसमें कंस्ट्रक्शन। अब क्लिफ से ऊपर जाने तक के हम पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि बहुत बहुत गर्मी थी, एंड यहाँ पर आने के बाद में अचानक से हमें ना कुछ सूरत के बाइकर्स मिल गए, तो हमने एक अच्छा खासा डिस्टेंस वो लोगों से हेल्प मांगा, एंड कुछ लोग ही मतलब 5-7 लोग थे, तो हम उनके साथ में आ गए थे। एंड ये जो है ये है पार्थ है, ये वॉलंटियर भी है एंड कुछ ट्रैक की लीड भी करता है। तो ही वाज लाइक कि मैंने बाइकर्स को बोला, देन दे गॉट रेडी, एंड बाकी सब लोग बाइक पे यहाँ तक आ पाए, वरना हम तो यहाँ तक आने तक ही बेहोश हो जाते, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी कि एक्चुअली में चक्कर आ रहे थे। तो ही वॉज सो हैप्पी कि उसने हेल्प मांगा, एंड वो बाइकर्स ने हेल्प हमें दिया। और मैं लिटरली ये हुलिये में हूँ, लिटरली ये हुलिये में, इतनी गंदी धूप है, इतनी गंदी धूप। घूम रहा हूँ बस, हाँ, इसके दौरों से जी रहा हूँ बस। इतनी गंदी धूप है, झल के आग लग जाएगी लिटरली ऐसे। व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है। अब जाने का टाइम हो चुका था, हम अपनी बस के पास कैसे कैसे तो पहुंच गए, एंड अब रवानी थी घर की तरफ।